बोलना इजी है, फेस करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध। जब लोग ऐसे अक्सर कमेंट करते हैं, बहुत सी पर चेहरे पे हंसी आ जाती है कि आज जो आपके सामने व्यक्ति बैठा है या जीवन में कोई भी आपके साथ भी जो व्यक्ति हो, वो बिना प्रारब्ध भोगे आगे नहीं बढ़ रहा। वो कहते हैं ठोकर खाने के बाद ही पता चलता है कि प्रारब्ध भी होता है, भाग्य भी होता है। उससे पहले तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति सब कुछ वही कर रहा है, कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, पूरी प्रकृति यूनिवर्स हम ही चला रहे हैं, हम नहीं होते तो क्या होता। बस यही तो भ्रम है। ऊपर जो दीवार पे चिपकली होती है उसको भी ऐसा ही लगता है कि छत मेरी वजह से रुक रही है। और जब ये व्यक्ति ये बोलते हैं, हालांकि देखो मानव स्वभाव को भी दुख होता है, कभी हंसी भी आती है कि आज जो व्यक्ति आपको प्रारब्ध की बातें बता रहा है वो बिना ठोकर खाए प्रारब्ध तक नहीं पहुंच सकता। पहली बात तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा, उसने प्रारब्ध भोग लिया है, भोग भी रहा होगा और आगे भी लिखा होगा। वो तो डेफिनेटली परिस्थितियाँ चल रही हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपको प्रारब्ध की बता रहा है उसने प्रारब्ध भोग लिया, वो अच्छे समय में आ गया है। हर प्रकार की चीज़ें चलती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। मुस्कुराना क्यों आ जाता है लोगों का? मुस्कुराने के भाई ठीक है, वो भी ऐसे अपना प्रारब्ध समझ के ठीक है, स्वीकार है। क्योंकि आज आपसे जितने भी प्रारब्ध की बातें कर रहे हैं 90% लोग उस प्रारब्ध से लड़कर, ना तो प्रारब्ध से पॉसिबल ही नहीं है, प्रारब्ध को स्वीकार करके आए हैं कि ठीक है। जब वो कहते हैं कि मेहनत भी करते हैं, पराक्रम भी करते हैं, लेकिन लास्ट में समर्पण भी करना पड़ता है। समर्पण करने के बाद चीज़ें परिवर्तित होने लग जाती हैं। तो समर्पण भी लास्ट में वो करवा लेता है समय, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि जो आज आपको प्रारब्ध की बातें बता रहा है वो ठोकर खा कर प्रारब्ध तक पहुंचा है। कि पहले उसने कुछ और किया होगा, फिर कुछ उसने और किया होगा, फिर कुछ और किया होगा, फिर लास्ट में कि यार प्रारब्ध भाग्य, कि यार ये क्या है, अब इसको समझते हैं। तब समय पता चला कि सब चीज़ें अपने तय समय पर सारी तय चीज़ें हो रही हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। अब आपको फील हो रहा होगा कि यार हम नहीं कर रहे, तो फिर आज ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं ये फिर क्या हम नहीं कर रहे? अरे नहीं, ये थॉट भी कहीं ना कहीं से लाया होगा, किसी का मैसेज दिखवाया होगा, कुछ बोलने के लिए उसने उसमें सॉफ्टवेयर में डाला होगा, समय तय किया होगा कब वीडियो ये बनाएगा, कब ये डालेगा। ऐसा लगता है हमें कि हम कर रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी, चाहे भूल कह लो, चाहे थोड़ी अज्ञानता कह लो, या फिर कहीं कैसे मतलब किसी भी प्रकार से अपने अपने एंगल से जोड़ लो। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जो प्रारब्ध भोगता है वही जानता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जब व्यक्ति का बैड टाइम चलता है या फिर कहीं की स्ट्रगल वाला टाइम चलता है, वो उस समय को वही फेस कर रहा होता है अपने अनुसार। और उसको उस समय ये भी लगता होगा कि यार ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। जबकि कुछ लोग ज़्यादा झेल रहे होंगे उससे भी ज़्यादा, कुछ लोग कम झेल रहे होंगे, कुछ लोगों की अलग सिचुएशन में पैसे होंगे लेकिन बाकी सारी चीज़ें डैमेज हो रही होंगी। कुछ के ऐसे हैं कि बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, पैसे नहीं है। कुछ के ऐसे चल रहा है कि बाहरी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, घर वालों ने उपद्रव मचा रखा है। कुछ के उल्टा होगा, बाहरी लोगों ने आतंक फैला रखा है, घर वाले सपोर्ट में होंगे। सबका प्रारब्ध डिफरेंट है। कोई किसी को करते हुए भी मतलब बहुत सारा काम कर रहा होगा, फिर भी उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रारब्ध के अनुसार चल रही है, लेकिन प्रारब्ध तो सब भोग रहे हैं। जो हो सकता है आज कोई भी आप प्रारब्ध की बातें आप किसी के मुंह से भी सुन रहे होंगे, तो वो बिना इस कंडीशन से गुजरे आपको नहीं समझा सकता। या हो सकता है वो आज भी उसी फेज में चल रहा हो जहाँ से उसको पता चला कि ये सब चीज़ें तय समय पर हो रही है, नियति के द्वारा हो रही है, विधि के विधान के द्वारा हो रही है। जो आज हम कर रहे हैं पहले से नियत है, और चीज़ें सिचुएशन बदल भी जाती है। आज मान लो कोई भी व्यक्ति है, या फिर मान लो हमें, या फिर कोई भी व्यक्ति XYZ, आज वो बहुत धार्मिक है, तुम कहोगे कि यार, और उसके द्वारा कोई उल्टा कार्य हो गया कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं है, ये उल्टा कार्य कैसे हो गया? यही तो विधि का विधान है। चाहता तो अर्जुन भी नहीं था तीर चलाना, कि सब तो मेरे अपने, लोग क्या कहेंगे, अपनों को ही उड़ा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि तू अपना कर्म तो कर, ये तुमको तो मैं पहले ही मार चुका, तू अपने कर्म पर ध्यान दे। तो एग्जैक्टली हमें अपने कर्मों पर ही चलते रहना है, और जो होना है हमें, हमारी प्रकृति बदल जाती है, हमारा नेचर बदल जाता है। क्योंकि जो इंसिडेंट आपके साथ या आपके द्वारा होना लिख गया है वो आप ही के द्वारा होगा, और आपके साथ होना लिखा है तो आपके साथ ही होगा। ये बात आप ध्यान रखें। अब चाहे आप उसको स्वीकार कर लें, हंसना चालू कर दीजिए,
चाहे आप उस बात को पकड़ कर बैठ जाइए कि यार ये ऐसा मेरे साथ क्यों, भाई वो तो होना निश्चित हो चुका है। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर पूरी बात क्यों नहीं बताते, पता है व्यक्ति झेल ही नहीं पाएगा। ध्यान वाले को 2 बातें फालतू बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? यार ये व्यक्ति ध्यान करता है, इसका मतलब इस पे के दिमाग पर असर कम है कि ये शांत रहता है, ठीक है, जो है वो होना जब लिखा ही है तो अब इसमें क्या बदल सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ उतनी चीज़ें बता सकते हैं जैसे भाई तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तुम किसी के साथ ये भी कर सकते हो, ठीक है भाई, जब होना ही लिखा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। परिस्थिति नहीं बदली जा सकती। आप ये सोच रहे हैं कि आज तो मैं खूब दानी हूँ, कल को आप कंजूस बन गए, अरे यार मैं ऐसे कैसे बन जाऊंगा। समय ने अगर निर्धारित कर रखा है तो तुम कंजूस भी बनोगे। समय ने निर्धारित कर रखा है कि आज तुम कंजूस हो और कल सबसे बड़े दानी भी तुम ही हो, तो भी इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना, क्योंकि जो होना होगा वही होगा। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कहना बड़ा आसान है कि बोलने में क्या प्रारब्ध जो भोग रहा होता है वही जानता है, और ये डेफिनेटली सही बात है कि जो भोग रहा होता है वही जानता है उसकी कंडीशन। दूसरा सिर्फ अनुमान लगा सकता है, और अनुमान तो अनुमान ही होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत सी बार स्माइल भी आ जाते, क्यों आ जाते कि हाँ ठीक है, क्योंकि स्वीकार कर लिया। अब हम युद्ध लड़ने जाएंगे क्या ऐसा कैसा कमेंट और ये क्यों वो, भाई हम भी भोग, नहीं, स्वीकार करो भाई, वो भी अपनी जगह सही है, गलत तो है ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रारब्ध भोग रहा होता है वही जानता है प्रारब्ध का मतलब क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, स्ट्रगल। दूसरा चाहे उससे ज़्यादा प्रारब्ध भोग रहा होगा, चाहे कोई कम भोग रहा होगा, और कम भोगने वाला भी अपनी कंडीशन स्वयं जानता है, उससे ज़्यादा भोगने वाला भी कंडीशन स्वयं जानता है, और बीच वाला भी अपनी कंडीशन स्वयं जानता है। कोई भी किसी कंडीशन का अनुमान नहीं लगा सकता। तो बात आप ध्यान रखें। इसलिए तो कहा जाता है मेडिटेशन, ध्यान का जरूर सहारा लें, क्योंकि सारा प्रारब्ध यहाँ चल रहा है, सारा खेला यहीं का है। नीचे शरीर में जो होना होगा वो तो होकर चला भी जाएगा, बाकी सारी परेशानी यहीं से है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप का आप जरूर सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।